हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। कहत सुरत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन ताहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तई अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जातु कई विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरयो प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभु सती न जाने मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभो मंडरो लोचन लालची। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर विनय बहु हनुमाना, राम जासु जस आपे बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार त्रेता युग में शिवजी जी अगस्त्य मुनि के समीप गए। उनके साथ जगत जननी श्री भवानी सती भी गई थी। मुनि ने अखिल जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा को विस्तार से कहा, जिसको शिवजी जी ने परम सुखी होकर सुना। फिर मुनिवर ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिवजी जी ने उनको अधिकारी पाकर कही। श्री राम जी की कथा प्रेम पूर्वक कहते सुनते श्री भगवान शंकर जी वहां कुछ दिन तक रहे। फिर मुनिवर से विदा लेकर भगवान शिवजी जी दक्ष कुमारी को साथ लेकर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों भूमंडल का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में जन्म लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता की आज्ञा अनुसार राज्य त्याग कर दंडक वन में विचर रहे थे। भगवान शिवजी जी अपने मन में ऐसा विचारते हुए जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से यह रहस्य सबको ज्ञात हो जाएगा। श्री शंकर जी के हृदय में सती जी की इस बात को सुनकर बड़ी वेदना होने लगी, परंतु दक्षता इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी जी के मन में भय तो था, तथापि नेत्र भगवान राम के दर्शनों की लालसा से झटपटा रहे थे। मंगल भवनीय मंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम ने मरने मनुज करे जाचा, प्रभु विधि वैष्णव कीने चे साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार उन बनत बनावा। तई विधि भय सोच वश ईशा, तई समय जाई जगदीशा। लीन नीच मारी चही संगा, भव तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छल मोड़े हरि बधेहि, प्रभु प्रभाव तस विधि दिन तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नैन जल छाए। विरह विकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभौ जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख होता के। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान।
जे मति मन विमोह बस, हृदय धरे कुछ आन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारे, महावीर विनबौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण ने मृत्यु मनुष्य द्वारा चाही थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं नहीं जाता तो पछतावा रहेगा, इस प्रकार विचार करते थे, परंतु निश्चय कुछ नहीं कर सके। इस तरह महादेव जी बहुत चिंतातुर हो गए। उसी समय रावण ने जाकर नीच तथा दुष्ट मारीच को साथ लिया और वह मारीच तत्काल ही कपट स्वर्ण मृग बन गया। छल करके मूढ़ रावण ने सीता जी को हल लिया। वह प्रभु के वास्तविक प्रभाव से अज्ञान था। हिरण का वध कर भाई सहित प्रभु जब आश्रम पर आए तब और आश्रम को शून्य देखा तो उनके नेत्रों में आंसू छा गए और ऐसा विचार करने लगे कि अब तुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह में व्याकुल थे एवं दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे थे। जिनको कभी संयोग वियोग नहीं, उनको प्रत्यक्ष विरह में दुखी देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको बड़े ज्ञानी जन ही जान पाते हैं। जो मूढ़ हैं वे तो मोहवश हो हृदय में कुछ दूसरी बात को समझ बैठते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी, महावीर विनबौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।